टाइम एंड वर्क में एक चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी आदमी अगर एक्स नंबर ऑफ डेज में काम खत्म कर लेता है तो उसका एक दिन का काम क्या होता है 1/x। सपोज करो कोई आदमी अगर 15 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है 1/15। अगर कोई आदमी 10 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम कर पा रहा है 1/10। ठीक है। अब अगर डेज नहीं होके आवर्स है, अगर कोई 6 घंटे में काम कर रहा है तो वो एक घंटे में कितना काम कर रहा है 1/6। अगर कोई 3 घंटे में काम कर रहा है तो एक घंटे में कितना काम कर रहा है 1/3। तो टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 यूनिट टाइम का वर्क। अगर टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क 10 दिन है तो 1 डे में कितना काम होगा 1/10। समझ में आ गया। अब यहां पर क्या दिया देखो, फार्मर कैन रीप अ फील्ड इन 10 days while his wife can do it in 8 days। फार्मर 10 days में फील्ड को रीप कर सकता है, उसकी वाइफ कितने दिन में कर सकती है 8 days में। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम दे विल टेक टू रीप द फील्ड। अगर टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क का रेसिप्रोकल करने से 1 यूनिट टाइम का वर्क आता है तो 1 यूनिट टाइम का वर्क जो है उसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरे को टोटल टाइम आएगा। अगर कोई एक घंटे में 1/3 काम कर रहा है, एक घंटे में अगर कोई 1/3 काम कर रहा है तो टोटल काम करने में उसको कितने घंटे लगेंगे 1/3 का उल्टा। समझ में आया ना, ये रेसिप्रोकल होता है। अब देखो फार्मर कितने दिन में काम कर रहा है 10 days में, तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय द फार्मर टू फिनिश द वर्क 10 days। ठीक है, तो 1 डे वर्क ऑफ फार्मर क्या होगा। अगर फार्मर 10 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर पाएगा 1/10। ठीक है, 1/10। नाउ टाइम टेकन बाय हिज वाइफ, टाइम टेकन बाय हिज वाइफ टू फिनिश द वर्क। वाइफ 8 दिन में काम कर ले रही है तो 1 डे में कितना कर पाएगी, तो 1 डे वर्क ऑफ हिज वाइफ इज 1/8। ठीक है, फार्मर एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/10, उसकी वाइफ एक दिन में कितना काम कर रही है 1/8। अगर दोनों मिल के काम करें तब एक दिन में कितना काम होगा 1 डे वर्क ऑफ फार्मर एंड हिज वाइफ वर्किंग टुगेदर। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे इतना, है ना। इसका एलसीएम क्या हो गया 40, 10 4s are 40, 8 5s are 40, तो 9/40। मतलब एक दिन में ये दोनों 9/40 यूनिट्स ऑफ वर्क कर देंगे। तो जितना काम एक दिन में होता है इसका रेसिप्रोकल करने से पूरा टाइम आ जाता है। यस और नो। जैसे फार्मर एक दिन में 1/10 काम कर रहा था, इसका उल्टा कर दो तो पूरा काम वो 10 दिन में कर रहा था। वाइफ एक दिन में 1/8 वर्क कर रही थी, उसका उल्टा कर दो पूरा काम वो 8 दिन में कर रही थी। अब दोनों मिलके एक दिन में 9/40 काम कर रहे हैं तो पूरा काम मिलके कितने दिन में कर लेंगे 40/9 डेज में। Therefore time taken by both of them to finish the work together is how much 40/9 days।
40/9 का अगर हम ये कर दें 9 4 36, 4/9, 4/9 4/9 डेज। ठीक है, 4/9 डेज में ये लोग पूरा काम कर लेंगे अगर मिलके कर रहे हैं तो। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो दो ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो टोटल टाइम टेकन है उसका रेसिप्रोकल करने से 1 डे वर्क आता है, और 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल करने से टोटल टाइम आ जाता है। ठीक है, अगर टोटल टाइम डेज में है तो, अगर टोटल टाइम आवर्स में है तो रेसिप्रोकल करने से 1 आवर का वर्क आएगा, और 1 आवर का वर्क का रेसिप्रोकल कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स टेकन टू फिनिश द वर्क ये आ जाता है। ठीक है। अब एक चीज देखो यहां पर, ए 1/5 वर्क कर लेता है 2 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 1/5 वर्क वो 2 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? किसका उल्टा करना है? हम बोले थे अगर 1 डे का वर्क दिया हो उसका उल्टा करने से टोटल टाइम आएगा। क्या ये 1 डे का वर्क दिया है 1/5? नहीं, ये बोल रहा है टोटल। अच्छा एक चीज करो, अगर कोई आदमी आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। आधा काम अगर 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। कहां से आया 10? हमने इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है ना, ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा काम होगा। नंबर ऑफ डेज अगर बढ़ेंगे तो वर्क भी ज्यादा होगा ना, तो डायरेक्ट वेरिएशन है तो दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई किए। इसी तरह से अगर 1/5 वर्क वो 5 दिन में कर रहा है, 1/5 वर्क 2 दिन में कर रहा है, सॉरी, तो यहां पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना दोनों तरफ, तब ना 1 वर्क वो 10 डे में कर पाएगा। 1/5 वर्क को वो 2 दिन में कर रहा है, वर्क ज्यादा होगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो 1/5 को 1 बनाने के लिए क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है ना। अगर इनवर्स वेरिएशन होता तो एक तरफ मल्टीप्लाई होता तो एक तरफ डिवाइड होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, दोनों तरफ डिवाइड होगा। इनवर्स वेरिएशन में एक तरफ मल्टीप्लाई हुआ तो एक तरफ डिवाइड होगा। समझ में आया? जैसे आधा काम करने में किसी को 5 दिन लग रहे हैं, तो पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? हमें समझ आ गया, 10 दिन लगेगा। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होगा? डबल करना होगा, तब ना 1 आएगा, तो डबल यहां पे भी करना होगा। इसी तरह से 1/5 ऑफ वर्क वो 2 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क कितने दिन में करेगा? तो यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आएगा ना, तो 5 से यहां पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आया? देखो, ए कैन डू 1/5 of the work in 2 days. That means A can do 1 work in 10 days. ये समझ में आया? अब देखो बी के लिए, देखो बी के लिए 2/3 वर्क ये करता है 8 डेज में, तो टोटल वर्क कितने दिन में कर पाएगा बी? इसको 1 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा?
तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुम लोग सोच रहे हो खाली 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये डबल वर्क हो जाएगा, 1 वर्क नहीं होगा। दोनों तरफ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये 2 यूनिट्स ऑफ वर्क हो गया ना 24 डेज में। तो 1 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में होगा, 12 दिन में होगा, होगा कि नहीं? हाँ, बट इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे सोचो कि 2/3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। 2/3 में हम 3/2 मल्टीप्लाई कर देते तब 1 आएगा ना। तो यहां से कट गया 1 आ गया, और यहां से कट गया 12 डेज। समझ में आया? 2/3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यस और नो? हाँ, तो डायरेक्ट वेरिएशन है, वर्क का क्वांटिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज भी बढ़ेगा। डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों तरफ सेम चीज मल्टीप्लाई होगा, 3/2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2 उधर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो B can do 2/3 work, 2/3 of the work in 8 days. That means B can do 1 work, 1 मतलब complete work in how many days? 12 days. अब बताओ 1 day work of A कितना होगा? 1 day work of A, हाँ, 1/10. 1 day work of B, 1/12. अब दोनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में? दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 1 day work of A and B working together. कितना आ जाएगा? 1/10 प्लस 1/12. एलसीएम कितना हो गया इसका? 60. 1 डे वर्क कितना हो गया इनका? मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? 11/60. तो मिलके काम करेंगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 60/11. Therefore total time taken by A and B to finish the work together is 60/11 days. इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 5/11 डेज. ठीक है, इसका चेक करो आंसर, देखो इसका क्या दिया, यही दिया है। देखो, 1 tap can fill the tank in 20 minutes and another tap fills it in 12 minutes. एक टैप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, और वैसे ही एक टैंक दूसरा टैप जो है वो 12 मिनट में भर सकता है। ठीक है, टैंक बीइंग एम्प्टी, and if both the taps are open together, in how many minutes will the tank be full? ठीक है, अब देखो 1 minute work of first pipe कितना है? फर्स्ट पाइप 20 मिनट में पूरा काम कर रहा है, पूरा टैंक भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा वो? 1/20. 1 मिनट वर्क ऑफ सेकेंड पाइप कितना होगा?
सेकेंड पाइप का 1 मिनट वर्क कितना होगा? 1/12। इसका मतलब 1 मिनट में जो पहला पाइप है वो पूरे टैंक का 1/20 पार्ट फिल कर रहा है, और जो दूसरा पाइप है वो 1 मिनट में पूरे टैंक का 1/12 पार्ट फिल कर रहा है। अब दोनों मिलकर कितना कर पाएंगे? पार्ट ऑफ द टैंक filled by both pipes together, part of the tank, ठीक है, filled by both the pipes together in 1 minute। 1 मिनट में कितना भर पाएंगे? 1/20 प्लस 1/12, मतलब 2/15 है ना। मतलब दोनों मिलके 1 मिनट में 2/15 पार्ट फिल कर पाएंगे। तो टोटल टैंक फिल करने में कितना टाइम लगेगा? इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, 15/2 मिनट्स। Therefore total time taken by both pipes together, ठीक है, 15/2 मिनट्स, मतलब 7.5 मिनट्स। और कैसे लिख सकते हैं? 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स, 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 7.5 मिनट में दोनों पाइप्स मिलकर एक टैंक को भर देंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब इसको एक और मेथड से करके देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, इसको एक अलग मेथड से करते हैं, उसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड, ठीक है, यहां पर हम एलसीएम मेथड का यूज कर रहे हैं। नॉर्मल मेथड से भी करके दिखा देंगे, इसको एलसीएम मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। देखो, ए कैन डू अ वर्क इन हाउ मेनी डेज? ए कितने दिन में काम कर रहा है? 6 डेज। बी कितने दिन में काम कर रहा है? 8 डेज। लेट द टोटल वर्क बी 24 यूनिट्स। अब ये 24 कहां से आया? एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज 24। हमने क्या माना कि जो टोटल वर्क है वो कितना यूनिट्स है? टोटल वर्क कितना यूनिट्स है? 24 यूनिट्स। 24 यूनिट्स का टोटल काम है। ये 24 यूनिट्स कहां से आया राजवीर? किसका? 6 और 8 क्या है? डेज, ठीक है। ए 6 दिन में काम कर रहा है, बी 8 दिन में काम कर रहा है, तो इन दोनों टाइम का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमको मिल गया, मान लेते हैं कि टोटल वर्क 24 यूनिट्स का है, ठीक है। अगर टोटल वर्क 24 यूनिट्स का है, जो 6 दिन में काम कर रहा है वो 1 दिन में कितना यूनिट कर रहा होगा? जो 6 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है वो 1 दिन में कितना कर रहा होगा? 4। हर जगह उल्टा ही कर देना है क्या? सीधा भी सोचो। अरे सिंपल चीज सोचो, कोई आदमी 6 घंटे में 24 रोटी खा रहा है, हम मान लो कोई खा रहा होगा, ठीक है, तो हर घंटे वो कितना खा रहा है? 4 खा रहा है ना। अरे हर घंटे में वो 4 यूनिट कर रहा है ना, हर दिन 4 यूनिट कर रहा है, तब ना 6 दिन में 24 यूनिट करेगा।
4 तब ना 6 दिन में 24 यूनिट का काम होगा, है ना। तो अब देखो, ए कैन डू द वर्क इन 6 days, तो 1 day वर्क ऑफ ए 24/6 यानी कि 4 यूनिट्स, डेली 4 यूनिट करेगा तब ना 6 दिन में 24 यूनिट्स होगा, समझे कि नहीं। हाँ, अब बी कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, बी कैन डू द वर्क इन 8 days, तो 1 day वर्क ऑफ बी कितना हो गया, 1 day वर्क ऑफ बी कितना हो गया 3। बी 8 दिन में काम कर रहा है ना, तो डेली वो 3 यूनिट काम कर रहा है, तब 8 दिन में 24 यूनिट्स होगा उसका। समझ में आ गया। अब देखो, दोनों मिल के काम करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट होगा, वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी 4 + 3 7 यूनिट्स, ठीक है। अब बताओ, 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी कितना आ गया, 4 + 3 7 यूनिट्स। 2 days वर्क, क्यों हम 2 days निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड बी लेफ्ट द वर्क, 2 दिन मिलकर काम किए, बी बोला बहुत काम है हमसे नहीं होगा, वो निकल गया, बाकी का काम किसको करना पड़ा, ए को। 2 days वर्क ऑफ ए एंड बी, अब एक दिन में 7 यूनिट कर रहे थे तो 2 दिन में 14 यूनिट कर दिए, बचा कितना, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 10 यूनिट्स, ठीक है, हाँ कि ना। अब ए एक दिन में 4 यूनिट कर रहा था, तो 10 यूनिट के लिए कितना टाइम लेगा वो, 10/4, है ना। तो टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश 10 यूनिट्स ऑफ रिमेनिंग वर्क is 10/4 यानी 5/2, दैट इज 1/2 days, ठीक है। बाकी का काम एक कितने दिन में कर लेगा, 2.5 days में, समझ गए। अच्छा, अब ये देखो, ए किसी काम को 40 days में कर सकता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज, 40 days, he works at it for 8 days and then B finishes the remaining work in 16 days। ए 40 दिन में काम को कर सकता है, लेकिन किया कितने दिन, सिर्फ 8 दिन, तो जो बाकी का काम था वो कौन किया, बी, कितने दिन में, 16 दिन। हाउ लॉन्ग would they have taken to complete the work if they had worked together from the beginning। अगर दोनों स्टार्टिंग से ही मिलके पूरा एंड तक काम खत्म करते तो कितने दिन में काम खत्म होता, समझ में आया। अब एक चीज को ध्यान से समझो, बी जो है ना 16 दिन में बाकी का काम कर रहा है, पूरा काम नहीं कर रहा है, तो हम बी का 1 डे वर्क क्या 1/16 मान लें, नहीं, किसका रेसिप्रोकल करना होता है, टाइम टेकन टू फिनिश द कंप्लीट वर्क, उसका रेसिप्रोकल करने से 1 डे आता है, तो वो 16 दिन में कंप्लीट वर्क तो नहीं ना कर रहा, तो बी का 1 डे वर्क 1/16 नहीं होगा, समझ में आया। हम क्या करेंगे देखो,
टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क 40 days. Time taken by A to finish the work 40 days. हम मान लेते हैं कि B X डेज में टोटल काम कर लेगा, ठीक है। टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क कितना मान लें? X डेज मान लेते हैं। X डेज किसको माने हैं? B को। हाँ, B हम ये मान लेते हैं कि B टोटल काम X डेज में कर लेगा। बाकी का काम 16 दिन में किया ना, टोटल काम हम मान लेते हैं कि वो X डेज में कर लेगा। समझ में आया? अब देखो 1 डे वर्क ऑफ ए क्या होगा? 1 डे वर्क ऑफ ए 40/8। बी तो ए टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? तो एक दिन में कितना करेगा? 1/40 है ना। 1 डे वर्क ऑफ ए कितना हो गया? 1/40। बी टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? क्वेश्चन सुना करो पहले। बी टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? X डेज में। बी टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? X डेज में। तो एक दिन में बी कितना काम करेगा? 1/X। फिर X/40 1/X। टोटल काम का रेसिप्रोकल होगा 1 डे का वर्क, है ना। तो B टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? X डेज में। तो 1 डे वर्क ऑफ B कितना हो गया? 1/X। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? पक्का ना? अब देखो टोटल काम कैसे खत्म हुआ। टोटल काम कैसे खत्म हुआ? थोड़े दिन ए काम किया। कितने दिन? ए कितने दिन काम किया? 8 दिन अकेले किया। उसके बाद जो बचा हुआ वर्क था बी 16 दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। अब देखो 8 डेज वर्क ऑफ ए प्लस 16 days work of B, this is equal to total work। ये समझ में आ रहा है? 8 days work of A plus 16 days work of B, that is equal to total work, है कि नहीं? अब A अगर एक दिन में 1/40 काम करता है तो 8 दिन में कितना करेगा? 8 इंटू 1/40। एक दिन में इतना कर रहा है तो 8 दिन में कितना करेगा? 8 इंटू 1/40 प्लस बी अगर एक दिन में 1/x काम कर रहा है तो 16 दिन में कितना करेगा? 16 इंटू 1/x। टोटल काम का मतलब 1, टोटल वर्क मतलब 1। समझ में आ गया ये? अब ये क्या हो गया बेटा? 1/5 प्लस 16/x इज इक्वल टू 1। तो 16/x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। 16/x इज इक्वल टू 4/5, है ना? हाँ कि ना? x का वैल्यू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा। 16 इंटू 5/4 इज इक्वल टू x। x इक्वल टू 20। x का वैल्यू 20। अभी आंसर नहीं आया है।
x क्या था, टाइम टेकन बाय b, इसका मतलब b कैन डू द वर्क इन, अब बताओ 1 डे वर्क ऑफ a एंड b, 1/40 प्लस 1/20, हाँ कि ना। ए का 1 डे वर्क कितना है 1/40, बी का 1 डे वर्क कितना है 1/20, एलसीएम ले लो 3/40, देयरफॉर total time taken by A and B to finish the work together 40/3 days, that is equal to 13 1/3 days। ठीक है, ए और बी मिलके काम कितना कर रहे हैं 1/40 प्लस 1/20, एक दिन का काम है इनका, इसको ऐड करके आ रहा है 3/40। ए और बी का एक दिन का काम कितना है 3/40, तो ए और बी टोटल टाइम कितना लेंगे, जस्ट इसका उल्टा, विच इज 40/3। ठीक है, यानी कि ए और बी अगर शुरू से काम करेंगे तो 13 1/3 डेज में पूरा काम कर लेंगे। समझ गए।